कराची को हक मिला नहीं, मुहिम कैसे ख़त्म हो गई उससे पहले? तो यानी रमज़ान में आप लोग आराम कर रहे हैं, आवाम चाहे मुश्किल में रहे, आप आराम करें। तो अफ्तार पार्टियों के अलावा और कोई प्रोग्राम नज़र ही नहीं आ रहा मुझे तो। मेरा अभी जो सवाल है वो सिर्फ इतना है, मेरा ये सवाल नहीं था कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, कौन क्या कर रहा है मैं उससे पूछ लूँगा। मेरा तो सवाल ये था कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा था कि हक दो कराची, जब तक कराची को हक नहीं मिलेगा मुहिम ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं है ना, काम भी तो करवाना है। आवाज़ तो मैं भी बहुत ज़्यादा उठाता रहता हूँ। जमात इस्लामी पे किस तरह हक दिलवाएगी कराची को, जब कोई काम जमात इस्लामी का है ही नहीं, तो फिर वो हक किस तरह दिलवाएगी? अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप देख रहे हैं सब मौजूद हैं और यहाँ पर जमात इस्लामी के बड़े नामी ग्रामी लोग बैठे हुए हैं। तो आइए ज़रा इनसे कुछ सवालात करते हैं। जो आवाम ने हमें भेजा इनके पास सवाल करने के लिए, वो सवाल इनसे करते हैं, देखते हैं उनका क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सवाल ये था हमारा कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक मुहिम का आगाज़ करा था, हक दो कराची। अब एमकेएम से भी कुछ मुज़ाकरात हो गए पीपल्स पार्टी के, और आपसे भी कुछ मुज़ाकरात हुए थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन दोनों तरफ से कोई हक दो कराची नज़र नहीं आ रहा है। और अब आप लोगों ने बैनर भी सारे उतार लिए पूरे कराची से, तो कराची को हक मिला नहीं, मुहिम कैसे ख़त्म हो गई उससे पहले? देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी अनसर्टेन है, यानी गैर यकीनी वाली कैफियत है। इमरान खान का ये असेंबली तोड़ना और उसके बाद जो हालात हो गए, तो उसकी वजह से हमारी कोई तहरीक ख़त्म नहीं हुई है। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी तहरीक फिर शुरू होगी। और ये तासुर जो लोग समझ रहे हैं कि हम घर में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कह दिया है कि ईद के बाद हम तो अपनी तहरीक दोबारा शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कराची को अपना हक दिलाकर ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो यानी रमज़ान में आप लोग आराम कर रहे हैं, आवाम चाहे मुश्किल में रहे, आप आराम करेंगे। देखिए रमज़ान में जो है ना, शैतान होता है बंद, तो हम लोगों को उस वक्त आराम करने का मौका मिलता है। अब शैतान खुलेगा ईद के बाद, तो जब शैतान खुलेगा तो मसले मसाइल और बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे शैतान, और जो ये इंसानी बहसों में शैतान घूम रहे हैं इस माशरे में, उनके ख़िलाफ़ भी खड़े होंगे। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान में हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, हमारे बहुत से प्रोग्राम रमज़ानों में होते हैं जो इतना टाइम नहीं मिलता है। तरावी के इश्यूज़ हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ज़ाहिर लोग रोज़े से होते हैं। फिर हमारे इसमें अफ्तार पार्टियाँ होती हैं इलाके की बेस पे, तो हम उन चीज़ों में अपनी जो तंजीमी हमारे प्रोग्राम आते हैं उसमें हम मसरूफ़ हैं। तंजीमी प्रोग्राम क्या आ रहे हैं? मुझे तो नज़र बस ये आ रहा है कि जब से पीपल्स पार्टी ने आपसे और एमकेएम से हाथ मिलाया, उसके बाद तो सिर्फ खुशी में अंदर क्या सेटलमेंट हो गया उसकी खुशी में बस धड़ाधड़ा। तो अफ्तार पार्टियों के अलावा और कोई प्रोग्राम नज़र ही नहीं आ रहा मुझे तो किसी फोरम पे कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आया। कहीं कराची वालों के लिए कोई बात नहीं हो रही, किसी अफ्तार पार्टी में कराची के लिए कोई बात नहीं हो रही, बस सिर्फ बात हो रही है अफ्तार पार्टी खाओ, खाना खाओ और निकल जाओ। देखिए हमने हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे कराची की आवाज़ उठाई है। कोई आप ऐसी सियासी पार्टी बता दें कराची की जिसके पास पावर भी नहीं है, जिसके पास मेयरशिप भी नहीं है, जिसका गवर्नर भी नहीं है, वज़ीर आला भी नहीं है, लेकिन हर फोरम पे, चाहे वो नया नाज़माबाद का इशू हो, चाहे वो बहरिया टाउन का इशू हो, चाहे वो किसी किस्म का इशू हो, सिर्फ जमात इस्लामी आपको रोडों पे नज़र आती है, उसी के बैनर नज़र आते हैं। और सारी पार्टियां जो हमेशा मैंडेट लेती रही हैं कराची से, वो क्या सो रही हैं? ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं करते जाके? जो यहाँ अभी ये जो असेंबली में आदम एतमाद की तहरीक हुई, कैसे कराची वाले बिके हैं अब अपना इत्तेहाद छोड़ के? आप उनसे सवाल करें ना जाके, वसीम अख्तर से, इन लोगों से, कि ये कराची के मफादात के लिए इन्होंने क्या किया। ये इन्होंने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, तो वो ग्राउंड पे नज़र क्यों नहीं आ रहा कि क्या इन्होंने उनसे मुआहदे किए हैं? असेंबली में जो इन्होंने साथ दिया है अपोजिशन का, तो उसके फ़ायदे आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अगर किसी मुआहदे पे इन्होंने दस्तखत किए हैं तो वो पब्लिक क्यों नहीं हो रहे? लोगों की नॉलेज में क्यों नहीं आ रही ये चीज़ें? जमात इस्लामी तो गैर जानिबदार थी इस पूरे प्रोसेस में, उससे तो सवाल बनते ही नहीं है। जो ये लोग मैंडेट लेते हैं, जो कहते हैं कि हम कराची का मैंडेट हमारे पास है, तो उनसे ये सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे हैं। जमात इस्लामी तो अपने जो महदूद वसाइल हैं उसके बावजूद हर फोरम पे नज़र आती है। देखिए मेरा अभी जो सवाल है वो सिर्फ इतना है, मेरा ये सवाल नहीं था कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, कौन क्या कर रहा है मैं उससे पूछ लूँगा।
मेरा तो सवाल ये था कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा था कि हक दो कराची, जब तक कराची को हक नहीं मिलेगा मुहिम ख़त्म नहीं होगी। ये मुहिम उससे पहले कैसे ख़त्म हो गई? जब मुहिम ख़त्म नहीं हुई तो उसके बीच में गैप क्यों आ गया? क्यों खामोश हो गई जमात इस्लामी? अब क्यों कराची के हक पे बात नहीं कर रही? मैंने आपको अभी बताया है कि मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि उसमें ज़ाहिर है अब इतना बड़ा इशू आ गया था अदम एतमाद की तहरीक का, और साजिश और मुफाहमत और इसकी बातें हो रही थी, तो उस वक्त तहरीक चलाना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इस मुल्क की सूरत हाल ही आपके लिए फ़ीज़िबल नहीं थी, तो आपने थोड़ा सा उसको आपने रोल बैक किया अपने प्रोग्राम को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं वो घरों में बैठ गए, इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं है ना, काम भी तो करवाना है। आवाज़ तो मैं भी बहुत ज़्यादा उठाता रहता हूँ, चिल्लाता तो मैं भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाने से मसला हल नहीं हो रहा ना। आप देखें शादमान टाउन में एक छोटा सा इशू है कि नाले का इशू, जमात इस्लामी ने उसके ऊपर एहतजाज करा, वहाँ पे धरना दिया, नाला थोड़ी बना अभी तक, और मुझे नहीं लग रहा कि आगे बनेगा भी। अच्छा, एक और उसके साथ एक और इशू भी बता दूँ आपको, ताकि दोनों बातों का आप एक साथ जवाब दे दें। अभी MKM पाकिस्तान ने क्रश डलवाया है शादमान टाउन के अंदर, आपने उसको जाके देखा? वो तो नाले के लेवल का क्रश डल गया है। अब उस पर रोड पड़ेगी तो नाले से ऊपर हो जाएगी, और जब वो नाले से ऊपर हो जाएगी तो सारा पानी जो है ना वो राइट साइड के जितने भी मकान आते हैं उसमें घुस जाएगा। देखें, ये जो क्रश का इशू आप बता रहे हैं, पहले भी यहाँ पे इस तरह काम हुआ है कि जो रिंग डाले इन्होंने वो उसकी सतह से, रोड की सतह से ऊपर है, यानी रोड उससे ख़राब हो रही है, ब्लॉक हो रही है, उस वहाँ गाड़ी गुजर ही नहीं सकती। तो आप कह रहे हैं कि वो मैनहोल जो हैं वो उसकी सतह से रोड के नीचे हैं, तो ये भी ज़ाहिर है इंजीनियर का काम है जो रोड डलवा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं। जमात इस्लामी का काम नहीं है। ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनकी सुपरविज़न में ये सारे काम हो रहे थे, उनका काम है ये कि ये चीज़ों को देखें। जमात इस्लामी को आपने किस कैपेसिटी में वो जाके ये चीज़ें चेक करेगी? तो जमात इस्लामी पे किस तरह हक दिलवाएगी कराची को? जब कोई काम जमात इस्लामी का है ही नहीं तो फिर वो हक किस तरह दिलवाएगी? हक तो इसी तरह दिलवाएगी कि ये जो रोड क्रश गलत डाल दिया था, यहाँ पे अभी धरना दे देना चाहिए था कि जब तक ये क्रश सही नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखें, हर जगह धरना नहीं दिया जाता, और इससे जो है धरने की अफादियत ख़त्म हो जाती है कि आप हर मौके पर, हर जगह, हर इशू पे जाके धरना दे दें। धरना में हर मसले का हल नहीं है। जो ज़ाहिर है कौमी सतह पे, शहर की सतह पे कोई मामला होता है तो उसके लिए धरना दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं कराची वालों से ये अपील करूँगा कि वो जमात इस्लामी के धरना हो या कोई भी एजिटेशन की सियासत हो उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेती। क्या जमात इस्लामी अपने लिए बात कर रही है? क्या वो धरना अपने लिए दे रही है? अपने कोई मफादात हैं? वो तो कराची की बात कर रही है, तो आवाम को उनके साथ होना चाहिए ना। लेकिन मैं देखता हूँ कि आवाम जो है वो साथ नहीं देती है, और उसके बाद रो रहे होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। भाई, जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे कोई काम भी नहीं होगा। ये सिर्फ जमात इस्लामी नहीं कर सकती, आवाम की पीछे उसकी ताकत होनी चाहिए हर मसले के लिए, तब ये काम होंगे। प्रेशर ही डेवलप नहीं होता। आप नस्ला टावर का इशू देख लें, सिर्फ जमात इस्लामी के चंद लोग वहाँ खड़े हुए थे। अगर 2-3 लाख लोग भी आ जाते वहाँ पे, तो गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो गिरा देती नस्ला टावर को। तो हमारा मसला यही कि लोग, बिल्कुल मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि मौज़िन अज़ान दे रहा है लेकिन लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते। अब मौज़िन से कोई ये सवाल करे कि यार तुम अज़ान क्यों देते हो जब लोग आते ही नहीं हैं, तो ये मौज़िन का से सवाल नहीं बनता, ये तो लोगों से सवाल बनता है कि तुम नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जाते हो जब मौज़िन अज़ान दे रहा है। तो ये मैं लोगों से अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते अपने हुकूक़ के लिए निकले। ये जमात इस्लामी के इश्यूज़ नहीं हैं, ये पूरी कराची के अवाम के इश्यूज़ हैं। इस पर निकलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी अगर बात कर रही है कराची के हुकूक़ के लिए, तो सबको निकलना चाहिए। मेरी आपसे ये अपील है, खुदारा इस गफलत से निकलें, और जब तक आप नहीं निकलेंगे दुनिया में तब्दीली ऐसे नहीं आती घर बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ लान तान करने से और लोगों को तनकीद का निशाना बनने से कभी तब्दीली नहीं आती। इसके लिए निकलना पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। डॉक्टर इसरार का जो यूट्यूब चैनल बंद हो गया, जब हाफिज़ नईम का फेसबुक अकाउंट बंद हो गया था तो आप लोगों ने एहतजाज करा था, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई एहतजाज क्यों नहीं करा? देखेंगे, डॉक्टर इसरार अहमद की अलग पार्टी है, उनके तंजीम इस्लामी के नाम से काम कर रहे हैं। वो ठीक है, दीन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे भाइयों जैसे हैं। लेकिन अब जाहिर है उनकी अपनी एक वर्किंग कमेटी है, उनके अपने सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे ना। जमात इस्लामी अगर उसमें कुछ बोलेगी तो बोलेंगे भाई आपका क्या लेना देना है, हम देख रहे हैं।
तो हर जगह तो जमात इस्लामी नहीं काम कर सकती ना। वो माशाल्लाह अपनी एक बड़ी पार्टी है, वो पाकिस्तान लेवल की पार्टी है, उनको खुद देखना चाहिए इन इशूज़ को। हमने भी तो खुद देखा था, हमने किसी को आवाज़ दी थी कि तंजीम इस्लामी वाले नहीं आए, पीपल्स पार्टी वाले नहीं आए, उनका फेस अकाउंट बंद हो गया। तो ये तो जाहिर है तंजीमी सतह पे खुद देखने होते हैं ये इशूज़। नहीं, यहाँ पे तो पार्टी की तो बात है ही नहीं ना। डॉक्टर इसरार का जो चैनल है वो तो इस्लामिक चैनल था ना, वो तो इस्लाम की बात कर रहे थे उसके अंदर, वो तो दीन की बात कर रहे थे। तो यहाँ तो मुसलमान होने के नाते एक वो बनता था ना, यहाँ पे पार्टी और जमात इस्लामी का तो कोई सवाल ही नहीं था ना। देखें, जमात इस्लामी जो है वो सियासत और दीन को अलग नहीं समझती। सियासत और दीन एक ही चीज़ है। अल्लाह के नबी ने सियासत की है, सुलह हुदैबिया, मिसाक मदीना, ये सब वो मुआहदे हैं जो यहूदियों से किए गए, ईसाइयों से किए गए, और सियासत अल्लाह के नबी ने भी की। लेकिन वो सियासत नहीं जो हम समझते हैं सियासत, के लोगों के जो है वो फ्यूचर से खेलना और करप्शन करना। हम इस्लामी सियासत करते हैं। और क्या आपका सवाल था? यूट्यूब चैनल के ऊपर वो एहतजाज क्यों नहीं करा? ये इस्लाम का मामला है। नहीं, इस्लाम का मामला तो कश्मीर का भी है, इस्लाम का मामला तो फ़लस्तीन का भी है, चेचनिया का भी है, बोस्निया का भी है, और हर इशू पे जमात इस्लामी बोलती है। ज़ाहिर है ये एक लोकल पार्टी का इशू था, ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसके लिए जमात इस्लामी उसमें इन्वॉल्व होती। अगर वो हमसे हेल्प मांगते तो हम ज़रूर होते, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल कि यानी ईद के बाद हक दो कराची मुहिम दोबारा स्टार्ट होगी और कराची को हक दिलाने के बाद ही ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। चलें, तो ये थे जमात इस्लामी के बहुत अहम कारकुन हमारे साथ, और इन्होंने बताया कि हक दो कराची मुहिम जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो इसके बाद दोबारा स्टार्ट होगी ईद के बाद, और इस दफ़ा भरपूर तरीके से स्टार्ट होगी। शुक्रिया।